देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान रे, कितना बदल गया इंसान। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने हाल ही में बॉलीवुड में लैंगिक असमानता और कम प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डालते हुए एक रिपोर्ट जारी की। यद्यपि इन चिंताओं को संबोधित करना महत्वपूर्ण है, परंतु उद्योग में LGBTQ+ समुदाय के लिए कोटा प्रारंभ करने की TISS की सिफारिश ने एक विवाद को जन्म दिया है। नमस्कार, ये TFI और मैं अनिमेश पांडे इस विचित्र प्रस्ताव के पीछे के कारणों की गहराई से जांच करूंगा और क्यों इस तरह के मनमाने फरमान पहले से ही संघर्ष कर रहे बॉलीवुड को विनाश की ओर ले जाएगा, जिससे रचनात्मकता और व्यावसायिक व्यवहार्यता दोनों प्रभावित होंगी। TISS की रिपोर्ट बॉलीवुड फिल्मों में महिलाओं की विविधता की कमी और विषम चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालती है। स्क्रीन पर और उसके बाहर जेंडर इनइक्वालिटी को कम करने हेतु सचेत प्रयास की आवश्यकता पर जोर देता है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि केवल 36% भारतीय बॉक्स ऑफिस हिट बेक्डेल टेस्ट पास करती हैं, जो कथा साहित्य में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का आकलन करता है। परंतु महिला केंद्रित फिल्मों ने इस परीक्षण में 100% का स्कोर हासिल किया, जो अधिक समावेशी कहानी कहने की उनकी क्षमता को उजागर करता है। अब यहां तक तो इनकी बकैती एक बार को पढ़ने योग्य थी। वैसे कुछ लोग नहीं भी पढ़ना चाहेंगे, परंतु एक बार सुन भी सकते थे। परंतु लैंगिक असमानता को संबोधित करते हुए TISS रिपोर्ट ने बॉलीवुड में LGBTQ+ प्रतिनिधित्व के लिए कोटा का प्रस्ताव करके एक विवादास्पद मोड़ लिया है। इसमें सुझाव दिया गया कि इंडस्ट्री को फिल्मों में कम से कम 50% महिलाओं, ट्रांस, नॉन बाइनरी और क्वियर किरदारों को शामिल करने का लक्ष्य रखना चाहिए। हाँ भैया, बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने। जो काम दिलीप मंडल, चंद्रशेखर रावण जैसे स्वघोषित समाज सुधारक भी ना कर पाए, वह भी महानुभाव करने की जुगत में लगे हैं। आलोचकों को चिंता है कि फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों पर इस तरह का कोटा लगाने से फिल्म की कलात्मक गुणवत्ता और व्यावसायिक व्यवहार्यता पर नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। वे हॉलीवुड में फिल्मों के गिरते स्तर की ओर संकेत कर रहे हैं, जहां इसी तरह का कोटा लागू किया गया है। यहां तक कि मार्वल और DC जैसे सुपर हीरो फिल्म फ्रेंचाइज को भी इस प्रकार की आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसे कुछ लोग जबरन विविधता और अनावश्यक समावेशन का परिणाम मानते हैं। द फ्लैश के हालिया उदाहरण ने इस बहस को और बढ़ावा भी दिया है। इस रिपोर्ट के समर्थकों का तर्क है कि इसका उद्देश्य बॉलीवुड में विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देना है, परंतु सामान्य पर्यवेक्षकों का भी मानना है कि ऐसी सिफारिशें ऑर्गेनिक स्टोरी टेलिंग और दर्शकों की अपील के महत्व को नजरअंदाज कर सकती है। उनका तर्क है कि सामग्री रचनात्मकता से प्रेरित होनी चाहिए, ना कि मनमाने नियमों से। बॉलीवुड पहले से ही अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें दर्शकों की बदलती पसंद और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का उदय शामिल है। ऐसे कोटा थोपने से उद्योग के विकसित होने और आम जनता से जुड़ने की क्षमता में और बाधाएं आएंगी। विभिन्न समुदायों के कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करना और मनोरंजन उद्योग में विविधता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, परंतु कहानियों के जैविक विकास पर विचार किए बिना ऐसे कोटा लागू करना सबसे प्रभावी समाधान नहीं होगा। सोचिए, आप मांग करें गुलाब जामुन की और उसे चाशनी के बजाय बेसन के घोल में डुबोकर गर्म तेल में आपको तल के धनिया टमाटर की चटनी के साथ दे और कहे कि यही आपको खाना है, तो कैसा लगेगा? फिल्म निर्माताओं और उद्योग हितधारकों को एक समावेशी वातावरण बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, जहां कलात्मक अखंडता से समझौता किए बिना प्रतिभा और रचनात्मकता पनप सके। बॉलीवुड में LGBTQ+ प्रतिनिधित्व हेतु कोटा के लिए TISS रिपोर्ट के प्रस्ताव ने एक तीखी बहस छेड़ दी है। हालांकि लैंगिक असमानता को संबोधित करने और विविधता को बढ़ावा देने की रिपोर्ट की मंशा सराहनीय मानी जा सकती है, परंतु आलोचकों का मानना है कि इस तरह के मनमाने कोटा फिल्मों की रचनात्मक प्रक्रिया और व्यावसायिक व्यवहार्यता को कमजोर कर सकते हैं। बॉलीवुड का भविष्य समावेशितों को बढ़ावा देने और ऑर्गेनिक स्टोरी टेलिंग की अनुमति देने के बीच संतुलन बनाने में निहित है। विविध आख्यानों और प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने वाले वातावरण को बढ़ावा देकर उद्योग स्वाभाविक रूप से विकसित हो सकता है और दर्शकों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ सकता है।